रूसी हथियार जिन्हें दुनिया में सुप्रीम माना जाता था, जिनके सामने महंगे यूरोपियन और अमेरिकी हथियारों की चमक भी फीकी पड़ती थी, और इनकी जो रो पावर थी वो इतनी रोबस्ट थी कि दुनिया का कोई भी हथियार इनके सामने नहीं टिक पाता था। एकदम आउट क्लास करते थे अपनी पावर के मामले में। सबसे खास बात, रूसी हथियार जायज कीमत के साथ आते थे, कभी भी ये नाजायज कीमत किसी दूसरे देश से नहीं वसूलते थे। लेकिन आज यही रूसी हथियार फॉलन फ्रॉम द ग्रेस है। जी हां, ये अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत, जिसकी सेना में आज भी 60% हथियार रूसी हैं, वो भी माथा पकड़ कर बैठा है। और आज की खबर आपको हैरान ही कर देगी। क्या है खबर? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जो X-31 मिसाइल है, जिसे कि KH-31 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एयर टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसे रेजरेक्ट करने जा रहा है। और इसके लिए एक प्रॉपर टेंडर भी निकाला गया है। दरअसल इस टेंडर के अनुसार इस मिसाइल को दोबारा फिर से सही से सर्विसेबल बनाया जाएगा। इसकी जो लाइफ है उसे एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में बताया जा रहा है कि यह मिसाइल अपनी एक्सपायरी के करीब आ चुकी है, यानी कि कुछ समय के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इस मिसाइल में अपग्रेडेशन करके इसकी लाइफ को इन्हांस किया जाएगा, कुछ सालों के लिए और बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा, तो इस खबर में बुराई है क्या? भाई, हमारी एक पुरानी मिसाइल होगी, वो अब एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर होने से बढ़िया है या कूड़े में फेंकने से अच्छा है कि थोड़े बहुत पैसे लगाकर कुछ सालों के लिए और चला लो, क्या पता कहीं इस्तेमाल करने का मौका आ ही जाए। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कोई समस्या नहीं है। ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो दुनिया की हर एक सेना करती है। समस्या ये है कि भारत ने ये मिसाइल 20, 30 या 25 साल पहले नहीं खरीदी, ना ही 25 साल पहले बनाई हैं। इस मिसाइल को तो 4 साल भी नहीं हुए भारतीय सेना में। जी हां, ये सिर्फ 4 साल पुरानी मिसाइल है और हमने इस मिसाइल को रूस से खरीदा है। रूस की सेना में इसे KH-31 या फिर नाटो इसे कहता है AS-17 क्रिप्टोन। जी हां, इस मिसाइल को हमने 2019 में ऑर्डर करके रूस से खरीदा था। 4 साल भी नहीं हुए और ये एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी है। हमें पैसे लगाकर दोबारा फिर से इसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये मिसाइल कोई सस्ती नहीं है, ये बहुत महंगी मिसाइल है। कई $100 मिलियन खर्च करके हमने अपनी सेना में शामिल किए थे, यानी कि अरबों रुपए हमने इस पर स्पेंड किए थे 4 साल पहले। और आज स्थिति यह है कि फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस मिसाइल को पुनर्जीवित करने के लिए। और यहीं पर रूसी हथियारों पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इनकी मिसाइलें 4-4 साल भी नहीं चल पा रही, इनके बाकी हथियारों की क्या गारंटी। और इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि 2018 से लेकर अब तक भारत ने कोई भी बड़ा रूसी हथियार क्यों नहीं खरीदा। 2018 में हमने जो बड़ा हथियार खरीदा था वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था। तब से लेकर अब तक कोई भी बड़ी हथियारों की डील हमने रूस के साथ नहीं करी है, क्योंकि के हथियारों की गुणवत्ता बहुत तेजी से गिरी है। और आप खुद देख लीजिए, 2018 के बाद हमने जितने भी बड़े हथियार अपनी सेना में शामिल किए हैं, या तो खुद बनाए या फिर फ्रांस, अमेरिका से खरीदे हैं। चाहे वो हेलीकॉप्टर देख लीजिए, अब तक सारे हेलीकॉप्टर हम रूस से खरीदते आए हैं। लेकिन अब जब हमें ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो हम रूस के पास नहीं गए, हम अमेरिका के पास गए और उससे चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा। उसके बाद हमें अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो हम रूस के पास नहीं गए, हम अमेरिका का अपाचे लेकर आए। हमें लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ी तो हम रूस के पास नहीं गए उसका सुखोई लेने, हम फ्रांस के पास राफेल लेने गए। यानी कि भारतीय सेनाओं को भी पता है कि रूस की हथियारों की क्वालिटी अब कहां जा चुकी है। और यही कारण है कि ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इनके हथियारों से किनारा कर रहे हैं। और भारत भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हम मेजर हथियार अब खुद ही बना रहे हैं, चाहे वो LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य प्रकार के इक्विपमेंट, सब हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं। या फिर जिन्हें हम नहीं बना पाते उन्हें हम क्वालिटी वेपन मेकर से खरीदते हैं, ताकि हमारे सेना की गुणवत्ता बनी रहे। हालांकि रूसी हथियारों की इस डाउनफॉल पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।